नमस्ते। आज के इस डीप एनालिसिस में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब तलाशते हैं। दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियां आखिर पर्दे के पीछे काम कैसे करती हैं? उनकी इस लगातार सफलता का राज क्या है? आज हम मैनेजमेंट के जनक हेनरी फ्योल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों को डीकोड करने जा रहे हैं। ये 14 प्रिंसिपल्स एक ऐसा टाइमलेस ब्लूप्रिंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पर पहुंचा सकते हैं, चाहे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या रोजमर्रा की जिंदगी का कोई अहम प्रोजेक्ट। ये ब्लूप्रिंट हर जगह काम आता है। इन 14 सिद्धांतों को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, फिर काम के सही ढांचे पर बात करेंगे, उसके बाद नियम और दिशा की अहमियत, फिर कर्मचारियों के सम्मान पर चर्चा और आखिर में टीम स्पिरिट का जादू देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, मैनेजमेंट का रहस्य और सही ऑपरेशनल फॉर्मूला खोजना। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में किसी ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्टली मैनेज करने का कोई एक जादुई फॉर्मूला है? बाहर से देखने पर अक्सर लगता है कि बड़ी कंपनियों की सफलता सिर्फ किस्मत या किसी एक जीनियस आइडिया का नतीजा है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है। और ये रणनीति ना सिर्फ एग्जाम्स या बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आती है, बल्कि रियल लाइफ की चीजों को सॉर्ट करने में भी जबरदस्त कारगर है। आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, काम का सही ढांचा और कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी की नींव बनाना। यहीं से किसी भी कंपनी की असली ताकत तय होती है। यहाँ सबसे पहला और बेसिक सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन। एक रेस्टोरेंट का ही उदाहरण ले लेते हैं। अगर एक ही इंसान किचन में खाना भी बनाए, फिर बाहर आके सर्व भी करे और उसके बाद काउंटर पर बिलिंग भी संभाले, तो क्या होगा? बहुत ही जल्द पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए काम को छोटे और स्पेशलाइज्ड हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। जब हर इंसान अपना अपना विशेष काम करता है, जैसे शेफ सिर्फ कुकिंग करे और वेटर सिर्फ सर्विस, तो काम की स्पीड भी बढ़ती है और गलतियों की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यही एफिशिएंसी का सबसे बड़ा राज है। काम बांटने के बाद बारी आती है अधिकार और जिम्मेदारी की, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस होता है। मान लेते हैं कि एक मैनेजर किसी को कोई काम सौंपता है, तो ये उसका अधिकार है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस काम को सही तरीके से और टाइम पर पूरा करवाना भी उसी मैनेजर की जिम्मेदारी है। अधिकार और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना अधिकार के जिम्मेदारी दे दी तो इंसान काम ही नहीं कर पाएगा, और बिना जिम्मेदारी के सिर्फ अधिकार दे दिया तो वो तानाशाही बन सकती है। बैलेंस बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा है सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट। किसी भी कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर का एक सही बैलेंस होना चाहिए। जैसे कंपनी की दिशा तय करने वाले बड़े और अहम फैसले हमेशा टॉप लेवल यानी सीईओ द्वारा लिए जाते हैं। मान लेते हैं ये हिस्सा करीब 60% है। वहीं बाकी के 40% रोजमर्रा के ऑपरेशनल फैसले टीम लीडर्स पर छोड़ दिए जाते हैं। ये बैलेंस सुनिश्चित करता है कि कंपनी का विजन भी बना रहे और ग्राउंड लेवल पर काम भी बिना रुके तेजी से चलता रहे। और ये सारा बैलेंस एक क्लियर स्ट्रक्चर के बिना कभी मुमकिन नहीं है, जिसे स्केलर चेन कहते हैं। इसमें वर्कर से लेकर सुपरवाइजर, फिर मैनेजर और आखिर में डायरेक्टर तक एक साफ और बिना टूटने वाली चेन होती है। ये कम्युनिकेशन की एक फिक्स लाइन है। जब हर किसी को पता होता है कि रिपोर्ट किसे करना है और निर्देश किससे लेने हैं, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता। कोई भी जानकारी बीच में गायब नहीं होती और जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ढांचे के बाद अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, नियम और स्पष्ट दिशा जो संगठन को सही ट्रैक पर रखते हैं। डिसिप्लिन और ऑर्डर के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम होते हैं जो हर बड़ी कंपनी में लागू होते हैं। सुनने में ये बातें छोटी लग सकती हैं, जैसे टाइम पर ऑफिस आना, कंपनी की पॉलिसी मानना या फाइलों को सही जगह रखना। लेकिन सच तो ये है कि यही अनुशासन किसी भी काम को बिना रुके चलने देता है। इसके साथ ही व्यवस्था का सिद्धांत कहता है कि हर चीज और हर इंसान के लिए एक सही जगह होनी चाहिए। सही काम के लिए सही इंसान और सही टाइम पर सही जानकारी, यही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। अक्सर दो मिलते जुलते सिद्धांतों में काफी कंफ्यूजन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का सीधा सा मतलब है कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही बॉस से निर्देश मिलने चाहिए। अगर दो बॉस एक ही इंसान को अलग अलग काम देंगे तो वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। इसके उलट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी टीम पर लागू होता है। इसका मतलब है कि कॉमन गोल के लिए पूरी टीम के पास एक ही प्लान और एक ही लीडर होना चाहिए। जैसे सेल्स बढ़ानी है तो पूरी मार्केटिंग टीम एक ही रणनीति पर काम करेगी। ये क्लैरिटी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देती है।
काम करते वक्त कई बार टकराव की स्थिति भी आती है। जब पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट आमने सामने हो तो क्या करना चाहिए? मान लेते हैं किसी बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट की डेडलाइन एकदम पास है और ठीक उसी वक्त किसी अहम कर्मचारी को छुट्टी पर जाने का मन कर रहा है। ऐसे में फ्योल का सिद्धांत बिल्कुल साफ कहता है कि कंपनी का हित हमेशा पर्सनल हित से ऊपर होना चाहिए। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखना ही पड़ता है। अब आते हैं आज के डिस्कशन के चौथे और बहुत ही मानवीय पहलू पर, कर्मचारियों का सम्मान, निष्पक्ष व्यवहार और स्थिरता। किसी भी इंसान के मोटिवेशन के 3 सबसे बड़े सोर्स होते हैं। पहला है फेयर सैलरी और इंसेंटिव। जब मेहनत का सही दाम मिलता है तो मोटिवेशन अपने आप बना रहता है। दूसरा है इक्विटी यानी समानता। हर कर्मचारी के साथ बिना किसी भेदभाव के सही और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है नौकरी की स्थिरता। अगर हर वक्त जॉब जाने का डर सताता रहेगा तो कोई भी फोकस नहीं कर पाएगा और परफॉर्मेंस गिरेगी। जब आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है तभी लोग अपना 100% देते हैं। और अब हम अपने आखिरी भाग में पहुंच गए हैं, टीम स्पिरिट और सफलता। इनोवेशन और एकता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आइए समझते हैं। काम को पूरा करने का कोई नया, क्रिएटिव या तेज तरीका खोजना, ये इनिशिएटिव लेने के सिद्धांत को दिखाता है। एक बेहतरीन कंपनी हमेशा अपने लोगों को नए आइडियाज देने के लिए मोटिवेट करती है। अगर कोई वर्कर काम को बेहतर बनाने का तरीका सुझाता है तो उसका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। इससे न सिर्फ काम में स्पीड आती है बल्कि कर्मचारियों में यह फीलिंग आती है कि उनकी अहमियत है और उनकी आवाज सुनी जा रही है। और इस पूरे सिस्टम को मजबूती से बांधने वाला आखिरी सिद्धांत है एस्प्रिट डी कॉर्प्स यानी टीम भावना। कोई भी बड़ी सफलता अकेले नहीं मिलती। जब एक टीम एकजुट होकर काम करती है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देती है और अपनी सफलता का जश्न एक साथ मनाती है, तो वो एक ऐसा मजबूत ढांचा बन जाती है जिसे कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। यही आपसी विश्वास किसी भी बिजनेस की असली और परमानेंट ताकत होती है। तो आज हमने हेनरी फेयोल के इन 14 सिद्धांतों को बहुत ही बारीकी से समझा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक सफल व्यवस्था की लाइफलाइन है। अब इस डीप डाइव के अंत में सोचने वाली बात यह है, इस पूरी लिस्ट में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिटिकल लगता है? क्या वो टीम भावना है, या कड़ा अनुशासन, या फिर काम का सही डिवीजन? इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। इस खास एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।